हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी का जो चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर 9 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो सभी एग्जाम्पल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। और जो लास्ट में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से करना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, 5/3 का मॉडुलस इक्वल टू 5/3 माइनस 5/3 का अगर हम मोड निकालते हैं वो भी हमारा इक्वल टू 5/3 होता है, और मोड ऑफ जीरो भी हमारा जीरो के इक्वल होता है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि वो यहां पे क्या कहना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, वो यहां पे ये कह रहा है अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मॉडुलस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, तो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो भी हमारी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, देखो मान लो हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, राइट साइड क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अब अगर मैं मान लो इस -3 पॉइंट पे अगर मुझे पूछना है जीरो से, और मैं पूछ लूं कि कितना डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना पड़ा, तो क्या आप यहां पे -3 बोलेंगे? नहीं, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में होता है। तो हम यहां पे -3 का मोड लगा के क्या कह देंगे, 3 यूनिट डिस्टेंस हमने यहां पे ट्रेवल किया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, क्या चीज होती है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहां पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का यहां पे एग्जाम्पल दे रखा है। हमें 3/8 दे रखा है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिपीटिंग होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो 3 को 8 से डिवाइड करना है। इधर डिवाइड करते हैं भाई 3 को 8 से। 3 जो है वो स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू 8 के, तो यहाँ पे 0 और फिर डेसिमल चला जाएगा, 0 लगा लेंगे। फिर किस पे जाएगा हमारा 8 3 जा 24, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 6, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे, 60 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे 8 7 जा क्या हो गया 56, रिमाइंडर कितना बच गया 4, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 40। फिर 8 5 जा क्या हो गया 40, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, मेरे पास 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, हमारी टर्मिनेटिंग होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहां पे डिवीजन जो है हमारी रुक गई है, कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है हमें दे रखा है 5/11। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है किस प्रकार की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 5 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे 5 जो है स्मॉलर है एज कंपेयर टू 11, तो 0 डेसिमल 50 हो गया। 11 4 जा 44, रिमाइंडर आ गया 6, फिर हमें यहाँ पे एक 0 नीचे लेके आने पड़ेगा, 60 हो गया। फिर हमारा 11 5 जा क्या हो गया 55, फिर रिमाइंडर 5 आ गया, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे। फिर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों 50, तो 11 4 जा क्या हो गया यहाँ पे हमारा 44, फिर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 6 आ गया, फिर हम एक 0 नीचे लेके आएंगे तो 60 हो गया। फिर 11 5 जा 55, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 5, फिर एक 0 लेके आएंगे, फिर आगे क्या आएगा हमारा 4, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 5 आएगा। इस प्रकार से हमारी डिवीजन चलती रहेगी। तो 5/11 किसके इक्वल आ गया हमारा 0.454545, इस प्रकार से। तो यहां पे देखो बच्चों 4 5 की रिपीटेशन हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे 5/11 इज इक्वल टू 0.45, जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उन दोनों डिजिट्स के ऊपर हम यहां पे बार लगा देंगे, और ये हमारी क्या कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहां पे डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रही हैं, और ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पे डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगी, रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी। तो ये हमारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया एग्जांपल नंबर 3 भी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट 0.35 इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। हमें यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है 0.35, इसको हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये क्या रेशो में होगा।
मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे होगा, 0.35 डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 आ गया। तो मतलब क्या हो गया, 35/100। अब इसको डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो 5 7 जा 35, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20। फर्दर ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7/20 क्या आ गई हमारी यहाँ पे, P/Q की फॉर्म आ गई 0.35 की। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एग्जांपल 5, कन्वर्ट 0.6 का बार इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहां से फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जांपल नंबर 5 से लेके 9 तक, और सारा कंसेप्ट यहां पे बता दूंगा, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें यहां पे क्या दे रखा है, 0.6 का बार। इसका मीनिंग समझो, मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मतलब 0.66666 इस प्रकार से चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, तो कैसे निकलेगी भाई, सबसे पहले जो भी हमें नंबर दे रखा है उसको x के इक्वल मान लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब यहां पे रिपीटेशन कितने डिजिट्स की हो रही है, 1 डिजिट की, तो हम यहां पे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे लिखेंगे क्या, 1 डिजिट रिपीट, 1 डिजिट इज रिपीटिंग, so multiply both side by 10। अगर बच्चों 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो 1000 से कर देते। क्लियर बात है। तो यहां पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 0.6 का बार मल्टीप्लाई 10। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 10x इक्वल टू, इसको यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक पोजीशन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 का बार, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं बच्चे, माइंड में क्या आता है कि सर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का बार जो था वो तो इधर शिफ्ट हो गया, बट हमारा यहां पे 6 का बार ये कैसे आया, समझ में नहीं आया। देखो कैसे आएगा, 0.6 का बार का मतलब क्या था, ये था हमारा 0.6666, इस प्रकार से इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहाँ आएगा भाई, एक पोजीशन इधर, तो 6 आ गया इधर, 6.6666 इस प्रकार से रहेगा। अब ये 6 तो एज इट इज, ये 6 की रिपीटेशन है तो इस पे 6 पे बार, तो 10 से मल्टीप्लाई होके 6.6 का बार ही बनेगा ना। क्लियर है। अब 2 इक्वेशन आ गई हमें, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1, 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 का बार में से 0.6 का बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x में से x गया तो 9x इक्वल टू 6 बार में से 6 बार गया, 0 हो गया, तो ये बच गया 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2/3 के, और x किसके इक्वल मानना था हमने, 0.6 का बार के, तो यहां पे लिख देंगे 0.6 बार इज इक्वल टू किसके आ गया, 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 5 अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और कैसे हमारी डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट होती है मल्टीप्लाई होके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं क्या है, कन्वर्ट 0.45 का बार इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। यहां पे अब 45 कंप्लीट के ऊपर बार है, तो इसको हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.45 का बार। 45 का बार का मतलब क्या है बच्चों, एक बार इधर दिखा देता हूं मैं। 45 का बार का मतलब 0.45 45 45 इस प्रकार से रिपीटेशन है। अब यहां पे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिंस 2 डिजिट्स रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, बोथ साइड बाय 100। क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से लिखना बच्चों, डायरेक्ट मत कर देना, कुछ टीचर्स डायरेक्ट कर देते हैं, उससे मार्क्स काट देता है कोई भी टीचर।
ठीक है, हाफ मार्क्स काट देगा, 1 मार्क्स काट देगा, क्योंकि आपने प्रॉपर नहीं लिखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 100x इक्वल टू 0.45 का बार मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट्स इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 45.454545 इस प्रकार से। तो मतलब क्या बनेगा 45.45 का बार। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 100x इक्वल टू 45.45 का बार। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। अब फिर हमें 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहां पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। तो क्या आ गया यहां पे, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 45.45 का बार, इसमें से माइनस कर दिया 0.45 का बार। तो देखो 45.45 के बार में से अगर 0.45 के बार को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये तो 0 हो गया, 45 में से 0 गया तो 45 बच गया। तो यहां पे 100x में से x गया तो मेरे पास 99x इक्वल टू 45। x की वैल्यू क्या आ गई, 45/99। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, कट हो रहा है ये, बिल्कुल ये हमारा 9 से कट हो रहा है। तो 9 5 जा 45 और 9 11 जा 99। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/11। और x किसके इक्वल माना था, 0.45 के बार के। तो यहां पे लिख देंगे 0.45 बार इज इक्वल टू किसके हो गया, 5/11 के। ये हमारी p/q की फॉर्म आ गई और ये आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9 मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो ध्यान से करना बिल्कुल। मैंने कहा था लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो यहां पे कुछ अलग कंसेप्ट चलेगा। तो देखो बच्चों वो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हमें दे रखा है कन्वर्ट 0.16 का बार इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। अब यहां पे अकेले 6 के ऊपर बार है, तो हमारा जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0.16 बार दे रखा है। इसका मतलब समझो क्या है, 16 का बार का मतलब है यहां पे 0.166666 इस प्रकार से 6 की रिपीटिशन है। यहां पे 1 हमारा फिक्स है, 6 की रिपीटिशन है। तो 1 हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है, और 6 हमारा यहां पे रिपीटिंग डिजिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.16 का बार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक डिजिट हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। एक ही डिजिट है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या हो गया 10x इक्वल टू, इधर 0.16 के बार को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास 10x इक्वल टू 1.6 का बार। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बात क्लियर है। अब जाके हमारी इक्वेशन 1 बनी है। अब इससे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहां पे रिपीटिशन कितनी डिजिट्स की है, 1 डिजिट की। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 डिजिट रिपीटिंग सो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब दोनों साइड। तो इधर क्या हो गया 10x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1.6 का बार मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे 10x 10 जा क्या हो गया हमारा 100x इक्वल टू, डेसिमल इधर आएगा तो क्या हो गया 16.6 का बार। इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे हुआ। 16.6 का बार 1.6 का बार था, इसका मतलब क्या है 1.6666 इस प्रकार से। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इधर आएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 16.66666। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.6 की रिपीटेशन है तो 6 का बार हो गया ना। अब समझ में आ गया। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 16.6 का बार माइनस में 1.6 का बार। 100x में से 10x गया तो क्या आ गया 90x इक्वल टू 16 में से 1 गया 15, 6 बार में से 6 बार 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 15/90। तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/6। और x हमारा किसके इक्वल था
सो 0.16 का बार इक्वल टू किसके आ गया 1/6 के। ये हमारी क्या आ गई P/Q की फॉर्म आ गई। क्लियर हो गया एग्जांपल नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एग्जांपल नंबर 7 के अंदर कुछ डाउट रह गया तो वो यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, कन्वर्ट 2.357 का बार इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, इसको x के इक्वल मानेंगे। लेट x इक्वल टू 2.35 और 7 का बार, अकेले 7 के ऊपर बार है यहां पे। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एक डिजिट तो यहां पे रिपीटिंग है और दो डिजिट्स जो हैं वो क्या है हमारी नॉन रिपीटिंग है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर 35 टू डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 को इधर शिफ्ट करने के लिए, दो डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x इक्वल टू 2.357 का बार मल्टीप्लाई 100। तो डेसिमल किधर आएगा 35 के बाद, तो 100x इक्वल टू किसके हो गया हमारा 235.7 का बार। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इतना काम खत्म। अब पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5, 6 वाले फॉलो करेंगे हम रूल को। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहां पे वन डिजिट रिपीटिंग सो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया 100x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 235.7 का बार मल्टीप्लाई 10। तो देखो यहां पे 100x की 10 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 1000x इक्वल टू 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2357.7 का बार। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बात है। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, या समझा दूं, दोबारा समझ लो। देखो 235.7 का बार था, इसका मतलब क्या था 235.7777 इस प्रकार से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट इधर आएगा, ये 7 इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया 235.7.7777। तो इसको हम क्या लिख देंगे 2357.7 का बार। यही तो लिखा है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस 100x। देखो ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वल टू 2357.7 बार माइनस में 235.7 बार। 1000x में से 100x गया तो हमारे पास क्या आ गया 900x इक्वल टू, यहां पे हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। अब ध्यान से देखो 2357 में से 235 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2122 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2122 डिवाइड बाय 900। 2 से कट हो रहा है तो काट दो इसको, 2 1 जा 2, फिर 0 आ गया हमारे पास, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 1061 डिवाइड बाय ये हो गया 450। तो x की वैल्यू आ गई 1061 डिवाइड बाय 450 और x किसके इक्वल था हमारा यहाँ पे 100। 2.357 का बार इक्वल टू किसके आ गया 1061 डिवाइड बाय 450 के। ये हमारी P/Q की फॉर्म आ गई, आंसर आ गया। लास्ट एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इसमें दे रखा है कन्वर्ट 2.4537 का बार इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। अब यहां पे बच्चों देखो दो डिजिट्स हमारी क्या है रिपीटिंग है और दो हमारी नॉन रिपीटिंग है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 2.4537 का बार। ये चीज ध्यान दे लेनी है, देखनी है आपको ध्यान से क्वेश्चन के अंदर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर 2 डिजिट्स रिपीटिंग एंड 2 डिजिट्स कौन सी वाली 4 5 आर नॉन रिपीटिंग। तो भाई नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि 2 डिजिट्स को शिफ्ट करना है। तो यहां पे क्या लिखें मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो गया हमारे पास 100x इक्वल टू 2.4537 का बार मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो गया 100x इक्वल टू
डेसिमल हमारा 45 के बाद आ जाएगा, तो 245.37 का बार इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब दो डिजिट्स ऐसी हैं जो हमारी रिपीटिंग है, तो दोबारा हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीटिंग है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हे यार 2 डिजिट्स रिपीटिंग सो मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 100x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 245.37 का बार मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 10,000x इक्वल टू, डॉट हमारा 2 डिजिट्स इधर आएगा, तो 245.37 का बार इक्वेशन नंबर 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, सब्ट्रैक्ट 2 - 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10,000x माइनस 100x इक्वल टू 24,537.37 का बार, इसमें से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 245.37 का बार। क्लियर है, 1000x में से 100x को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9900x इक्वल टू 24,537 में से 245 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आ जाएगा 24,292। 37 में से 37 गया 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 24,292 डिवाइड बाय 9900। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ये 4 से कट हो रहा है, शायद 4 पे कट हो जाएगा, ये 9 और 9 18 है हमारा, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको 4 से कट करो, 4 6 जा 24, फिर 0 आ गया, 29 आ गया, तो 4 7 जा 28 और फिर 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 हो गया, 19 हो गया, 4 4 जा 16 30, 4 7 जा 28 और फिर 4 5 जा 20। तो हमारे पास 6073 अपॉन में 2475 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6073 डिवाइड बाय 2475, और x किसके इक्वल माना था हमने, 100, 2.4537 का बार इक्वल टू 6073 डिवाइड बाय 2475। तो ये हमारे पास क्या आ गई, P/Q की फॉर्म आ गई, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सभी के सभी चैप्टर्स और सभी एक्सरसाइज की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई एक्सरसाइज ढूंढने में दिक्कत आती है तो लास्ट में आप एक्सरसाइज लिखिए, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे एक्सरसाइज 3.1 बाय नेक्सा क्लासेज लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आप सर्च वाला कीवर्ड यूज करते हैं, पीछे नेक्सा लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।